ऑलराइट जी, आज के लेक्चर में हमने अपनी 3 कमांड्स को कवर करना है, एसपी लाइन को, इलिप्स को और पॉइंट कमांड को। ये तीनों कमांड जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है। आगे-आगे हम जैसे ही चल रहे हैं अपने फ्लोर प्लान की तरफ, जो हमने कमांड्स यूज़ कर रही हैं फ्लोर प्लान में, वो सारी कमांड जो हैं इसमें मैं कवर करा रहा हूँ इन लेक्चर्स में, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप हो जाए और बहुत डिटेल के साथ आप इन सबको सीख सकें। ठीक है, एसपी लाइन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपना इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जब हम घर एक बना लेते हैं या कोई भी अपना प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है आप आर्किटेक्चर के बाद इलेक्ट्रिकल का बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग हो गई, उनको जो है हम एसपी लाइन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एसपी लाइन यूज़ किस लिए होती है? एसपी लाइन जो है हमारे स्मूथ कर्व, जब हमने स्मूथ कर्व जो है ड्रा करने होते हैं, तो उस मकसद के लिए हम एसपी लाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और सपोज अब आप सोसाइटीज़ वगैरह जब आप प्रोजेक्ट करेंगे सोसाइटीज़ के, तो उसमें जो आप पॉन्ड्स वगैरह ड्रा करेंगे या आप लॉन्स वगैरह बहुत बड़े-बड़े ड्रा करते हैं, ठीक है? या आप गोल्फ क्लब, मतलब इस तरह की ऐसी चीज़ें जिसमें आपने कर्व्स बनाने हैं, तो एसपी लाइन उन कर्व्स को ड्रा करने के लिए आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है? एसपी लाइन को एक्सेस करने के और ड्रा करने के यहाँ से हम आ जाते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ड्रा मेन्यू में आके यहाँ पे आप आ जाएँ एसपी लाइन, फिट पॉइंट्स, ठीक है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से मैं डिफरेंट पॉइंट्स लेना शुरू कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरी यही है कि आपकी जिस किस्म की आप जो शेप आप ड्रा करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके आप पॉइंट्स लेते रहें। ठीक है, ये सपोज मैं एक इस तरह का ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लाके मैंने इसको एंड कर दिया, और जब आप फाइनल पॉइंट ले लें तो उसके बाद इसको एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, अब ये शेप देखिए, जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ही सेगमेंट है। ठीक है, और ये बिल्कुल कर्वी शेप है। ठीक है, कर्व्स हैं इसमें। अब आप मतलब है कि जब पॉली लाइन लगाते हैं, तो पॉली लाइन में भी आप कर्व्स नहीं ड्रा कर सकते। तो एसपी लाइन का जो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी आपने कर्व शेप्स ड्रा करनी है, तो उसमें आपने एसपी लाइन ही को यूज़ करना है। ठीक है, एसपी लाइन एक्सेस करने का दूसरा तरीका यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आ जाते हैं, एसपी लाइन है क्रिएट अ स्मूथ कर्व। ठीक है, इस पे क्लिक किया मैंने। अब मैंने डिफरेंट जगह पे जो जो मुझे पॉइंट्स चाहिए, ये सब चीज़ें अभी हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जब हम अपने प्रोजेक्ट ड्रा कर रहे होंगे, ठीक है, ये एंटर मैंने कर दिया। प्रोजेक्ट जब भी हम ड्रा करेंगे तो उनको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करके प्रोजेक्ट में वन बाय वन, वहाँ पे भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि एसपी लाइन यूज़ हो रही है, जो भी हो रही है, लेकिन वो हम बहुत स्पीड में करेंगे। ठीक है, एसपी लाइन की जो शॉर्टकट की है वो एसपीएल है हमारे पास, एसपीएल एंटर। शॉर्टकट कीज़ लाज़मी याद रखिएगा, ताकि आपको बाद में कोई भी मसला ना हो। ऑलराइट जी, ये आज की पहली कमांड थी एसपी लाइन में, इसको अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इलिप्स डिफरेंट टाइप की, जैसे अब हमने सर्कल ड्रा किया, इलिप्स भी हमें राउंड शेप जो है अलाउ करता है, लेकिन राउंड को हम किसी भी किस्म में अपने मुताबिक उसको हम आसानी के साथ जो है मूव या कर सकते हैं। ठीक है, एसपी ये जो इलिप्स है उसको भी हम 3 से 4 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। ड्रा में आ जाते हूँ मैं, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इलिप्स मेरा ये आ गया। ठीक है, सेंटर, ये मैंने क्लिक किया, ये अब मुझे कहता है कि आप स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, एंड पॉइंट ये अब ये देखिए, अब इसकी आप जिस तरह भी, कोई सपोज आपने किसी एरिया को कवर करना है, एरिया के अंदर वो करना है, इसका आप रेडियस भी दे सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस भी इसके आ जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है जहाँ से आप सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस दे देते हैं। तो इस तरह की शेप्स भी हमारी जो है प्रोजेक्ट में जब यूज़ होगी, तो हम उसके लिए इलिप्स का इस्तेमाल करेंगे। इलिप्स की जो शॉर्टकट की है वो ई एल है। ई एल जैसे आप करते हैं एंटर, यहाँ से आप देखें फिर ये वही मांग रहा है, ये देखिए ये बन गई आपकी इलिप्टिकल शेप्स। ठीक है, और इसको यहाँ से भी ड्रा ऑर्डर से भी आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी एलिप्स शेप।
तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं हमने डिफरेंट ड्रा करने के। ऑलराइट जी, अब हम अपनी तीसरी आज की तीसरी कमांड में आ जाते हैं जो कि है पॉइंट कमांड, और जो बहुत ज़्यादा हमारी आगे यूज़ होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट को हमने जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए हमें पॉइंट्स भी लगाने होते हैं। ठीक है, वो हम ऐसा करते हैं कि जी पॉइंट भी हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि सपोज मैं पॉइंट ड्रा करता हूँ। ठीक है जी, ये ड्रा में आ गया और मैं अपना पॉइंट आ रहा, सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, बाज़ जगह पे हमें सिंगल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, बाज़ जगह पे हमें मल्टीपल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। मैं सिंगल पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट तो मैंने एक्सेस करके वो कर दिया, प्रेस कर दिया। ठीक है जी, पॉइंट लग गया, लेकिन अब पॉइंट होता होता ही इतना छोटा है कि वो उस आपको बिल्कुल प्लेन पे नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका थोड़ा-सा साइज़ भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम आ जाते हैं, जैसे हमने डिफरेंट किस्म की पॉइंट पीछे अपने लेक्चर्स में चीज़ों को मॉडिफ़ाई किया, इसी तरह ही से हम पॉइंट को भी देख लेते हैं। फॉर्मेट में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ पॉइंट स्टाइल में आ जाता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में आ गया, पॉइंट स्टाइल में आ गया। पॉइंट स्टाइल में अब ये देखिए डिफरेंट किस्म के पॉइंट स्टाइल्स हैं मेरे पास। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग जो करंट है पॉइंट वो ये है, इसीलिए हमें बिल्कुल प्लेन पे नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ से पॉइंट साइज़, यहाँ से मैं अपना पॉइंट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल जस्ट अपनी जो है स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर मैंने कर दिया। ये देखिए, ये वो पॉइंट था जो मैंने अभी ड्रा किया था पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट लगा लेते हैं, ताकि हमने सपोज़ कोई 2 लाइन्स लगानी है और हम उसमें पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट लगा लेते हैं, सेकंड पॉइंट लगा लेते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम मैंने जैसे अभी कहा कि सपोज़ हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, अब लाइन ये आ गई जी मेरे पास, लाइन में लगा लेता हूँ जी, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ जिसकी मेज़रमेंट है मेरे पास 16 फुट। ठीक है, अब इसको मैंने जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है इसको इक्वल पार्ट्स में, इक्वल डिफरेंट सेगमेंट्स में इसको मैंने जो है तोड़ना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मेरे पास यहाँ आ जाता है, मैं इस पे आके यहाँ पे सिंपल आ जाता है जी, मैंने इसको वो कर दिया, सेलेक्ट कर लिया और ड्रा में मैं आ गया जी। यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट लिया और इस पे आ गया मैं डिवाइड में। ठीक है, ड्रा में, ड्रा के बाद में अपना पॉइंट में और पॉइंट में मैं इसमें डिवाइड में। जैसे ही मैंने डिवाइड पे आया तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, वो कहता है कि जी आप इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करें जिसको आपने डिवाइड करना है। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक के बाद वो पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स आप बता दें जी, सपोज आप कहते हैं कि जी तो 8 एक सेगमेंट में इसको कर दें। आप 8 प्रेस किया, 8 इंटर, ये मैंने इनका कर दिया। ये देखिए, अब इसने इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किधर है? 1, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये पॉइंट की मेथड से हम जो है बहुत ईज़िली अपने किसी भी सेगमेंट को, वो चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे वो जितना छोटा हो, ये अक्सर जो होती है कि हमने इसके अगेंस्ट कोई चीज़ से प्लेस करनी होती है। सपोज़ आपको एक दी हुई है, एक लाइन ही है। ठीक है, और या आपकी एक वॉल ड्रा हुई हुई है और उसके अगेंस्ट आपने प्लांटिंग करनी है, और ये भी आपकी असाइनमेंट है कि उसको इक्वल डिस्टेंस पे आपने जो है प्लांट को लगाना है। तो ठीक है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है। इसी तरह ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, किसी भी उसमें अगर इक्वल पार्ट्स में आपको क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दे दें, तो बजाय इसके आप जो है डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें। ये सबसे जो ईज़ीएस्ट मेथड है वो यही है कि पॉइंट में आके आप अपने डिवाइड को यूज़ कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, इसमें
ऑलराइट जी, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अब आप देखें कि आपने पॉइंट की जो शॉर्टकट की है वो पीओ है, पीओ एंटर करते हैं तो पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट एंटर कर दिया। अब मल्टीपल अगर आपने पॉइंट लगाने हैं तो आप ड्रा मेन्यू में आके पॉइंट पे आके यहाँ पे आप मल्टीपल पॉइंट्स लगाते हैं, तो ये देखिए अब आप ये आपको मल्टीपल पॉइंट भी पता चल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं कि जी पॉइंट स्टाइल कैसे चेंज करना है। उसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट में जाएं। ये जो उस उन पॉइंट्स को फॉर्मेट करने के लिए या साइज ऊपर नीचे करने के लिए या इनकी शेप चेंज करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो डीडीपी है हमारे पास, ठीक है। डीडीपी जैसे ही आप वो करते हैं तो ये आ जाती है आपकी शॉर्टकट की। काइंडली शॉर्टकट कीज जो है अपनी लाजमी अपनी नोटबुक में लगते रहिएगा। ये मैंने एंटर कर दिया, ये मैं उसी पॉइंट स्टाइल में आ गया। अब मैं यहाँ से अपना कोई भी ये सारे चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज चेंज कर सकता हूँ जी, ये मैंने 10 कर दिया, ठीक है, ओके। ये सबके चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने अपनी 3 कमांड्स को कवर किया। आहिस्ता-आहिस्ता जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं वो हमारे फ्लोर प्लान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से अपनी तमाम कमांड्स को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। 2डी की जितनी भी कमांड्स हो जाएँगी तो उसके बाद जो है हम अपने फ्लोर प्लान, कंप्लीट फ्लोर प्लान की तरफ ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, व्हाटएवर जितने भी फ्लोर आप ड्रा करना चाहें, एक दफ़ा आप सीख लें कि किस तरह ड्रा करना है, फिर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा आपको। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अपनी नई कमांड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।